जुड़े इश्यूज हैं। और इश्यूज क्या है, मतलब मदारिस मुल्का मदारिस और मदरसा बोर्ड इस कगार पर पहुंच गया है कि अब तो डर लगता है कि कभी भी इनमें ताला न लग जाए। क्योंकि एक तारीख है कि मदरसा बोर्ड में 1 साल तक चेयरमैन का ना होना, मदरसा बोर्ड में 1 साल तक चेयरमैन का ना होना, जिससे सारी बहालियां रुकी हुई हैं, कमेटी बन नहीं पा रही है। तो इस तरह के कई गहरे मसाइल हैं। और हमारे मतलब जो मसाइल हैं वो कोई एक एक मसाइल अपने आप में बड़े गहरे हैं, एक एक मसाइल। तो अभी देखिए, एक चीज है कि नियमावली 2022 जो बना मदरसे के लिए, जिसमें माइनॉरिटी स्टेटस को कुचल करके रख दिया गया, उसके बाद गजट निकला उसका 2022 का जो गजट आया, उसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि हुकूमत मदरसा बोर्ड में चेयरमैन ना रहने के हालात में प्रशासक नियुक्त करेगा, जिसकी अधिकतम मुद्दत, एक जुमला ये है उनके गजट में है, जिसकी अधिकतम मुद्दत 3 महीने की होगी। पिछले 12 महीने से हम देख रहे हैं प्रशासक 3 महीने में चेंज होता जा रहा है, लेकिन उनके कार्यकाल की अधिकतम सीमा 3 महीना होगी। 12 महीना हो गया। सरकार, हुकूमत अपने गजट को नहीं मान रही है, अपने गजट को नहीं मान रही है। तो चेयरमैन का एक बड़ा मसला है। और 2022 जो नियमावली है उसमें तरमीम, स्कूल की नियमावली भी साथ में बनी थी, कई बार तरमीम हो चुकी। नियमावली जब बनती है तो उससे जुड़े लोग या तंजीम के लोगों से या मदारिस से जुड़े जो लोग रहते हैं समाज के, तो उनसे कोई मशवरा होता है, कहीं कोई मशवरा नहीं हुआ। इस तरह के कई मसाइल हैं। इस मामले में हुकूमत, मतलब हुकूमत क्या कहें, हम तो ये कहेंगे कि वजीर आला के इशारे पर उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी साहब से 3 मीटिंग हम लोगों की हुई, नतीजा वही ढाक के पास। और एक बात और समझ में आती है कि अगर हुकूमत का कहीं पॉजिटिव निगाह हम लोगों पर है भी, तो ये ब्यूरोक्रेट जो बैठे हुए हैं ना, उनकी मंशा पता नहीं हुकूमत को बदनाम करने की है या क्या है, ये तो वही जानेंगे। काम नहीं होने देते हैं मदरसों का। कई मामलात हैं, कई मामलात हैं। नियमावली में क्या बदलाव आप चाहते हैं? बिल्कुल, क्या है उसका नुक्स क्या है? उसमें आप ये पूछिए कि अच्छाई क्या है। नहीं, उसमें अच्छाई क्या है ये पूछिए तो हम कहेंगे एक भी अच्छाई नहीं है। मतलब सब उसमें बुराई ही बुराई है। पॉइंट के उसमें मदरसा की जो बहाली होती है वो मैनेजिंग कमेटी करती है। माइनॉरिटी स्टेटस में है, माइनॉरिटी एक्ट में है, हमको इतना हुकूक है कि उसकी बहाली, इवन कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एक्ट में साफ लिखा है कि कोई भी कौम अपने कास्ट के आधार पे या लैंग्वेज के आधार पे इदारा कायम कर सकता है। उसमें किसी की कहीं कोई मुदाखलत नहीं होगी। तो उसमें कंप्लीट मुदाखलत सरकार की हो रही है। सब कुछ मेरा, जमीन मेरी, भवन मेरा, आप सिर्फ एड देंगे, ग्रांट देंगे। उनका कहना है कि बहाली हम करेंगे, होटल हमारा होगा। मतलब एक ये आदमी अपनी पूरी दौलत लुटा दिया, कौम का दर्द रख करके दौलत उसने अपनी लुटा दिया कि कौम के बच्चे यहां तालीम हासिल करेंगे।
तो सरकार बोलती है नहीं वो तो अब मेरा है, ऐसा नहीं होगा। इस मामले में हम लोग कोर्ट भी गए हुए हैं, बहालियां सारी रुकी हुई हैं। सर बहाली जो अभी आपके यहाँ नहीं हो रही है, जब तक चेयरमैन नहीं जी, तो अब तक कितनी सीट खाली है पूरे बिहार में? हमको लगता है कि कम से कम इसमें 42 से 4500 सीट खाली होगी, उससे ऊपर ही होगी। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि सारे मदारिस में ताले लगे हैं। इसके लिए क्या करेंगे आप लोग? तहरीक चलाएंगे, सड़क पर उतरेंगे, क्या करेंगे, या सीएम से मिलेंगे? नहीं, देखिए सीएम से मिलने की बात है कि तो सीएम से मिलने के लिए हम लोगों ने कई बार उसके लिए कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों मुलाकात नहीं हो पाती है, या तो उनको वक्त नहीं है या हमारी अर्जी वहां तक पहुंच नहीं पाती। अभी तो जहाँ जहाँ मध्यस्थी यात्रा हुआ है सीएम नीतीश कुमार का, वहाँ एक दिन पहले आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और डीएम से मेमोरेंडम लेकर टाइम मांगे हैं, तो क्या आपकी बात पहुंची है कि नहीं पहुंची? नहीं, जाहिर सी बात है, इसी उम्मीद के साथ हमने एक तारीख और एक ही वक्त में पूरे बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया और उन लोगों को कहा गया कि डीएम को आप मेमोरेंडम दीजिए, मतलब सीएम को मेमोरेंडम दिए थ्रू डीएम, बगैरिया डीएम। तो मेरा ख्याल है कि लगभग हर जिला में जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ पूरे बिहार में हुआ, तो हर डीएम को भेज दिए होंगे, तो यहां ना मिलने का तो सवाल ही नहीं है। सर एक काम करिए, पहले मुख्य पॉइंट पे बोल दीजिए, उसके बाद पर्सनाली कीजिए। अब वो समझ में नहीं यार, हम कितनी कट करे कितनी कट करे, पहले मुख्य पॉइंट पे बोल दीजिए, उसके बाद पर्सनाली। मांग है बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन। दूसरी मांग है बिहार सरकार द्वारा अनुदानित सभी कोटि के मदरसों को अल्पसंख्यक विद्यालय का दर्जा देना। उसके बाद सभी कोटि के मदरसा शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि, चिकित्सा भत्ता, आवास भत्ता का लाभ देना। चौथा है 205 एवं 609 कोटि के वेतन बंद शेष मदरसों को जल्द से जल्द वेतन भुगतान किया जाए। 2459 प्लस 1 कोटि में से बचे 1646 एवं 339 प्लस 2 कोटि के सभी मदरसों को जल्द से जल्द अनुदान दिया जाए। 1128 कोटि के मदरसों में कार्यरत नियमित हाफिजों के वेतन विसंगति को दूर किया जाए। मदरसों में सालों से खाली पड़े रिक्त पदों पर जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। मदरसा विज्ञान शिक्षकों का सामान्य शिक्षकों के साथ समायोजन किया जाए। और आखिरी पॉइंट हमारा है बिहार मदरसा बोर्ड नियमावली 2022 में जल्द से जल्द संशोधन किया जाए। बोला तो यही मुख्य मांग है हमारी। आपने कहा कि मतलब सब कुछ हमारा, लेकिन सरकार बहाली करेगी। ऐसा देखा जाता बिहार में जितने भी मदरसे हैं जहाँ पे सिलेटी और सदर बहाल करते हैं, अक्सरों बेशतर जगह बहाली पर आवाज उठती है और बहुत सारी जगहों पर जो आपस में लड़ाई चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पे देखिए बहाली को लेके नोटिफिकेशन 2022 ये अभी तस्करा कर रहे थे, उस पर दरअसल सरकार ने एक पोर्टल बनाने के वादा किया, बात किया है। ये 19 अप्रैल 2022 को ये गजट आया है, उसमें सरकार ने कहा और पूरे बोर्ड को भंग किया। वो सबसे पहले के बोर्ड ही को भंग कर दिया उन्होंने। बोर्ड को भंग करते हुए कहा कि हम पोर्टल बनाएंगे और पोर्टल शिक्षा विभाग बनाएगा और वो परमिशन देगा, वो अप्लाई करेगा। हर मदरसा जिनके यहाँ टीचर होना है वो वहाँ डीओ के माध्यम से सचिवालय में शिक्षा विभाग में अप्लाई करेगा। शिक्षा विभाग फिर परमिशन देगा मदरसा बोर्ड को, अब मदरसा बोर्ड परमिशन फिर देगा मैनेजिंग कमेटी को। एक लंबा चौड़ा इसका मिसाल हम देते हैं आपको कि मदरसा इस्लामिया शमसुल में जो भी बहालियां होती हैं तो वो बीपीएससी से होती है और बीपीएससी को भेजती है ये वैकेंसी वो शिक्षा विभाग। हालत ये है कि 22 वहां पर ये है ओहदा है, 22 में आज सिर्फ 3 टीचर हैं वहां, 22 में सिर्फ 3 टीचर हैं जो फुल्ली गवर्नमेंट इदारा है, फुल्ली गवर्नमेंट, जिस तरह जिला स्कूल पहले हुआ करते थे और उसी कैटेगरी को मदरसा है। तो वहां की स्थिति उन्होंने ये कर दिया है, यहाँ मैनेजिंग कमेटी को खत्म करना है,
मैनेजिंग कमेटी को खत्म कर देना है, मदरसा बोर्ड को खत्म कर देना है, वो सीधे एजुकेशन डिपार्टमेंट से होते हुए मदरसा बोर्ड आना है, फिर मैनेजिंग कमेटी तक पहुंचना है। तो ये बात बहुत साफ है। उनकी आर्टिकल 29 और 30 के तहत जो माइनॉरिटी अदारे हैं वो सिर्फ मदरसा ही नहीं आते हैं, उसमें मेडिकल कॉलेज तक आते हैं। तो आप देखे होंगे कि तमाम मेडिकल कॉलेज में उसकी अपनी एक कमेटी है और उसी के जरिए बहाली होती है। आज ये हमारे यहाँ कम से कम हम समझते हैं 35 से 40 कॉलेजेस हैं जो माइनॉरिटी के हैं, वो उन्हीं से बहाली होती है। 82 हाई स्कूल माइनॉरिटी के हैं, ये बहाली उसकी मैनेजिंग कमेटी नहीं करती है, कहीं पर हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन मदरसा में आज क्यों हस्तक्षेप हो रहा है भाई? आर्टिकल 29 और 30 का तो धज्जियां उड़ाई जा रही है या उनको रोका जा रहा है, इतना तो कहा ही जा सकता है। तो ये डिपार्टमेंट में सारा कुछ तमाशा हो रहा है। और सच बात यह है कि हुकूमत नहीं चाहती कि हमको हमारा नुकसान हो, लेकिन वहां तक बात पहुंचने दे तब तो वहां तक पायल जाए, तब तो पाई जाती ही नहीं है। जिस वजह से असातिज़ा या टीचर्स जो मदारिस हैं, जो बेनिफिट मिलना चाहिए उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जब तक नोटिफिकेशन 2022 में सरकार के आदेश पर हम लोगों ने मीटिंग करके जनाब आमिर सुबहानी साहब चीफ सेक्रेटरी की 3 बार मीटिंग दी और उसको सब कुछ सबमिट कर दिया हम लोगों ने, लेकिन वो आज तक नहीं हो पाया। ये अफसोसनाक है हमारे लिए, बहुत बेहद अफसोसनाक है। और हम कहते हैं कि मदारिस लैंग्वेज में अब हमारे यहाँ साइंस भी पढ़ाई होती है, हमारे यहाँ हिंदी की भी पढ़ाई होती है, हमारे यहाँ उर्दू की पढ़ाई होती है, एक सब्जेक्ट है अरबी की पढ़ाई होती है। उर्दू अगर जिंदा है तो मदारिस से जिंदा है। अगर इसको खत्म कर दीजिए तो आपका एक अपना लैंग्वेज, एक अपना जो अपनी जुबान जो है हिंदी और उसके साथ उर्दू, एक बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है, बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। इसको बचाना सबकी जिम्मेदारी है। जिस तरह हिंदी को बचाना बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, इसी तरह उर्दू को भी पढ़ाना बचाना हमारी जिम्मेदारी है, सबकी मिली जिम्मेदारी। आज उर्दू अखबार लगभग कहीं आपको नहीं मिलेगा। जब उर्दू अखबार खत्म हो जाएंगे, उर्दू की पढ़ाई खत्म हो जाएगी, पढ़ाने वाले को कुछ मिलेगा नहीं, तो वहां वो जाएगा नहीं जाएगा। इसलिए ये भी हमारा मुद्दा है। उर्दू मशावरती कमेटी का गठन नहीं हो पाया 5 साल से, जो उर्दू का पर काम करती है, जो उर्दू विज्ञापन पर ध्यान रखती है, बहुत कुछ है उसके अंदर उर्दू से संबंधित, तो वो नहीं हो पा रहा है। माइनॉरिटी कमीशन कितना अहम है, मुसलमानों के लिए बना था, इसी के लिए बना था, वेलफेयर के लिए बना था, लेकिन आज वहां भी 1.5 साल से नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं है। ये असल मुद्दा है हमारे। और मदारिस से बहुत ज्यादा मुद्दा ये है कि मैनेजिंग कमेटी पूरे बिहार में नहीं है। एक बहुत अहम चीज ये है कि इनकी सैलरी जो होती है रिलीज, वो सचिव मतलब वही सेक्रेटरी मैनेजिंग कमेटी के साइन से इनका पेमेंट होता है पूरे बिहार के मदारिस के टीचरों का। लेकिन मैनेजिंग कमेटी को एक झटके में सरकार ने खत्म कर दिया। पूरे बिहार में एक भी मैनेजिंग कमेटी नहीं है। तो हुआ उसका रद्द-ए-अमल ये कि काउंटर साइन से इनका ये हो रहा है। और काउंटर साइन किसका हो रहा है? सरकारी कोई भी शिक्षा से संबंधित अफसर है, तो वहां अफसर कौन है? तो बीओ है, बीओ से हो रहा है। अब जरा सोचिए किस कठिनाई से गुजर रहा है मदारिस। मदारिस बच पाएंगे? अगर सरकार को ध्यान इधर नहीं दिलाया गया तो मदारिस बच नहीं पाएंगे। और कम से कम 55 से 60 मदरसे में एक भी टीचर नहीं है। 1942 मदरसे में कम से कम 55 से 60 मदारिस ऐसे हैं जहां एक भी टीचर नहीं है। उनका क्या होगा? वो मदारिस तो बंद हो गए। अब हमारे माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री बिहार, वो दिल से चाहते हैं कि इनका काम हो, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं शायद वो नहीं चाहते कि इनका मामला वहां तक पहुंचे। इसलिए अब आपसे बहुत ज्यादा हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे मसाइल को वहां तक आप पहुंचाएंगे। ये बहुत अहम मसला है, मुसलमानों के इक़्तिसादी मसला है, मुसलमानों की तालीमी मसला है, मुसलमानों की सियासी मसला भी है। अगर मदारिस खत्म हो जाते हैं, आप लोग सब जानते हैं कि मुस्लिम जो है गरीब तबका इसका ज्यादा है। 90% मुसलमानों के बच्चे का जो बुनियादी शिक्षा है वो मदारिस से है। मदारिस अगर बंद हो गए, आज आप कहते हैं कि मुसलमानों में कम से कम
लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा, 40-42 या आप मान के चलते हैं, हम लोग सब मान के चलते हैं कि ये 42 अगर 50 भी आज कहते हैं आप, अगर आज 50 भी कहते हैं तो मदरसा का इसमें योगदान कम से कम 45% है। अल्पसंख्यक मंत्री से आप लोग बात की कि नहीं इस मामले में? अल्पसंख्यक मंत्री से बात हुई है, लगातार बात हुई है, लेकिन सच यह है कि किसी की बात सुनी नहीं जाती है। मुस्लिम में भी कहता है कि आपका मसला तो आपकी आवाज उठनी चाहिए, सब उठाता है, कौन नहीं उठाता है? आपकी बात जब नहीं पहुंच पा रही है तो किस नियम के तहत बहाली होगी? नोटिफिकेशन 2022 में जब तक तरमीम नहीं हो जाता है, जो हम लोगों ने करके सरकार को दे दिया है, उसका कैबिनेट कर ही के होना है, तब तक बहालियां नहीं हो पाएगी, संभव नहीं है, संभव नहीं है। ऐसा तो नहीं है जो आपने दिया है। हमने तरमीम वैसी बात का तस्करा कर रहे थे कि मेडिकल कॉलेज से लेकर हाई स्कूल तक महर्षि का जितना भी अदारे हैं, सब में एक कमेटी है और बाइख्तियार कमेटी है, वो बहालियां करती है, पहले भी करती थी, आज भी करती है। तो मदरसा में बहालियां मैनेजिंग कमेटी के माध्यम से होती थी, आज भी होना चाहिए, जो कल तक हुई है, मतलब पिछले दिनों तक हुई है, उसके बाद कोई बात नहीं। तो ओवरऑल इन सब में अगर बहालियां नहीं हो रही तो कौन है दोषी? इसके सबसे बड़ा दोषी तो सरकार को मानेंगे जो हुकूमत में है। ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत में जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमको जो है मुसलमानों का वोट नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से बहाल नहीं। ये तो आप देखते हैं कि अलाल ऐलान कहता कि वोट मुसलमान देता दिया और कहता कि मुसलमान मेरे यहाँ नहीं आया इसलिए वोट नहीं दिया, तो उससे हम कहीं बदल नहीं है, वो उनका कहना है। सबसे बहाली रुकी हुई है, ये बहाली 4 साल, पिछले 4 साल से रुकी है कंप्लीट, पिछले 4 साल से बहाली। पोर्टल जो बना हुआ है उस पोर्टल बना ही नहीं आज तक, सिर्फ कहा, इसलिए एप्लीकेशन ही नहीं जा रहा। ये क्या मैनेजिंग कमेटी है ही नहीं, मैनेजिंग कमेटी भी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, हमारे साहब बोलते चेयरमैन भी नहीं है। ये एक अभी मौसम साहब ने कहा कि उस समय के जो 3 फरवरी से आगे सुधारे था, उनको माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश किया कि आप जो नियमावली 2022 बनी है उसमें संशोधन आप अपनी निगरानी में करिए, और उनकी निगरानी में कई बार संशोधन हुआ, एक बार नहीं 2-3 बार। उसमें हम लोग भी बैठे थे, संघ के मदरसा शिक्षक संघ के लोग बैठे थे, मदरसा बोर्ड के जो पदाधिकारी जो समय के सचिव थे सलाम अंसारी, वो भी बैठे थे, और सब लोगों ने 2 बार संशोधन करके दिया विभाग को। लेकिन उसके बावजूद विभाग की ब्यूरोक्रेसी कह लीजिए या विभाग का नजरअंदाज करना कह लीजिए, आज भी वो फाइल नियमावली 2022 में संशोधन वाली फाइल शिक्षा विभाग की अलमारी में धूल फाक रही है, कहीं कोई उसको पूछने वाला नहीं है। वहीं पर दर्जनों बार स्कूल का जो नियमावली बना उसमें दर्जनों बार सुधार हो चुका है, लेकिन मदरसा नियमावली में कोई सुधार अब तक नहीं हुआ, जबकि मुख्यमंत्री का आदेश है। और इसमें हम दोषी किसको माने? बोर्ड का गठन हो जाने के बाद भी बोर्ड के गठन के लिए भी हम लोग कई बार मांगे हैं। अभी हो भी जाता है तो भी बहाली नहीं होती, नियमावली जो है अलमारी में। इस बोर्ड का गठन तो जब नियमावली 2022 में संशोधन होगा, क्योंकि जो बजट आया था, बजट में यह था कि 3 महीने के लिए ही, केवल 3 महीने के लिए प्रशासक आएंगे, उसके बाद कंप्लीट चेयरमैन दे दिया जाएगा। लेकिन ये देखिए बार बार प्रशासक बदल रहे, बार बार प्रशासक बदल रहे, तो सरकार की इसके पीछे क्या मंशा है? हम इस बात से इंकार नहीं कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक के लिए कोई काम नहीं किया, बहुत काम किया उन्होंने शुरुआत के दौर में, लेकिन उसके बाद से पता नहीं उनके साथ में क्या मजबूरी होगी कि वो हमारे हर समस्याओं को वो नजरअंदाज कर रहे हैं। अभी आपको याद होगा इंक्रीमेंट मेडिकल वार्षिक वेतन वृद्धि और चिकित्सा भत्ता आवास के लिए माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश भी आया था उसमें कि इन जो मदरसा में जो शिक्षक हैं उनको स्कूल के जो शिक्षकों के समान सुविधा दी जाए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को भी शिक्षा विभाग ने निरस्त कर दिया, तो ये क्या कहा जा सकता है इसको? इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से कि आप स्वयं इसमें दिलचस्पी है, वरना आपके छवि को धूमिल किया जा रहा है और हमारे खिलाफ आपको बगलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं यही मजबूरी है, इस वजह से हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। और साथ ही सबसे बड़ी विडंबना तो एक ये भी है कि 205 कोटि के मदरसे और 609 कोटि के कुछ मदरसे का वेतन आज भी बंद है।
कहीं पर जांच हो गया, जांच रिपोर्ट चली गई, उसके बावजूद निष्पक्ष होने वाला विभाग में कोई नहीं है। शिक्षा विभाग से मदरसा बोर्ड को भी लेकर गया, लेकिन वहां से उसका जवाब लिखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर अभी एक ही बात हो रही है, बार बार प्रशासक बदलो, सचिव बदलो, प्रशासक बदलो, सचिव बदलो, लेकिन कंप्लीट चेयरमैन की मांग हम कर रहे हैं, कंप्लीट चेयरमैन क्यों नहीं हमको देगा? एक शेर है, एक शेर के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि तू इधर उधर की बात न कर, सीधे सीधे बता मामला क्या, कहां क्यों लूटा। हमने रहजनों से जिला ने सवाल करी रहबरी का। मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं के बंद हो चुका है सब, क्या बोलेंगे सब तरीके का कोई काम ही नहीं होता, क्या बोलेगा? ऐसे बोलिएगा तो भागेगा नहीं। सरकार हमारे जो सवालात है उसका क्या जवाब आते हैं, नहीं आने की सूरत में हम यकीनन रोड पे उतरेंगे। जो डेमो पुलिस के जो मीडियत ने हक दिया है उसके लिए हम रोड पे उतर के लड़ाई लड़ेंगे, आराम से लड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं।